हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे इसमें फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होगा वो डिजिटल रजिस्टर। सेकंड में हम लोग देखेंगे शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है। थर्ड टॉपिक हम लोग का होगा बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। आपका जो है ना ये जो है ना बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर और यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए भी हैं। तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग का जो है टॉपिक्स है वो है डिजिटल रजिस्टर्स क्या होता है। तो एक एक करके हम लोग इसका पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि फ्लिप फ्लॉप इज वन बिट मेमोरी। फ्लिप फ्लॉप जो होता है ना एक बिट का मेमोरी सेल होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक फ्लिप फ्लॉप है। तो ये जो है ना कितना बिट का मेमोरी है, वन बिट का। ये तो या तो जीरो स्टोर कर सकता है नहीं तो वन स्टोर कर सकता है, विच कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग डिजिटल डेटा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है to increase the storage capacity in terms of number of bits। नंबर ऑफ बिट्स के टर्म में अगर आप स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, पहले फ्लिप फ्लॉप या तो जीरो स्टोर कर रहा था नहीं तो वन स्टोर कर रहा था, आप चाहते हैं कि 1010 इसको स्टोर करना, तो क्या होगा, इसको स्टोर करने के लिए आपको 4 फ्लिप फ्लॉप्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, 4 फ्लिप फ्लॉप को एक साथ कंबाइन कर देंगे। तो वही कह रहा है कि अगर बिट्स के टर्म में आप जो है ना स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, वी हैव टू यूज ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो क्या करेंगे आप, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करेंगे। अगर 4 बिट स्टोर करना है तो 4 फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप बनाएंगे, 8 बिट स्टोर करना है तो 8 फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप बनाएंगे। और जो ये ग्रुप बनता है फ्लिप फ्लॉप्स का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर। जो आपको इस पॉइंट में दिख रहा है, सच ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज ए रजिस्टर। तो आप जो ग्रुप बनाए, जैसे कि एक फ्लिप फ्लॉप हो गया, ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप हो गया, तीसरा फ्लिप फ्लॉप हो गया, चौथा फ्लिप फ्लॉप हो गया, तो ये जो आप फ्लिप फ्लॉप बनाए जो 4 बिट के डेटा को स्टोर कर सकता है, तो 4 बिट के स्टोर करने के लिए आपको 4 फ्लिप फ्लॉप्स को कंबाइन करना पड़ा। और जो ये कंबाइन किए ग्रुप में 4 फ्लिप को, इसी को बोलते हैं क्या, रजिस्टर। अब ये कितना बिट का रजिस्टर है, तो 4 फ्लिप फ्लॉप है तो 4 बिट का रजिस्टर ये है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि अगर n बिट का रजिस्टर है तो n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप उसमें होंगे। मतलब कि अगर n बिट का रजिस्टर है, n बिट का रजिस्टर है तो उसमें फ्लिप फ्लॉप की संख्या कितना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू n। क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को स्टोर कर सकता है और n बिट के डाटा को स्टोर करने के लिए उसमें n फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी। क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का रजिस्टर्स के बारे में। अब आगे में देखते हैं कि शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट में इसमें दिया जा रहा है कि द बाइनरी डेटा इन ए रजिस्टर कैन बी मूव्ड विद इन द रजिस्टर फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप। अगर यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास 2 फ्लिप फ्लॉप हैं तो ये जो है ना 2 बिट का रजिस्टर है, आपके पास कितना हो गया, 2 बिट का रजिस्टर हो गया। तो इसमें का अगर डेटा है तो आप इसमें मूव कर सकते हैं, इसमें का भी अगर डेटा है तो आप इसमें मूव कर सकते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर में आप डेटा को मूव कर सकते हैं। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट में कि द रजिस्टर दैट अलाउज सच डेटा ट्रांसफर आर कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर। यानी कि वैसा रजिस्टर जो फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर में डेटा को मूवमेंट करने का परमिशन देता है, अलाउ करता है, उसको कहते हैं शिफ्ट रजिस्टर। यानी कि वो शिफ्टिंग करने का परमिशन देता है तो उसे कहेंगे शिफ्ट रजिस्टर। अभी जो शिफ्ट रजिस्टर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो आपका शिफ्ट रजिस्टर है वो है सीरियल इन सीरियल आउट, यानी कि इनपुट सीरियल होगा इसमें और आउटपुट भी आपको सीरियल फॉर्म में मिलेगा। सेकंड जो टाइप्स हैं वो है आपका सीरियल इनपुट होगा लेकिन पैरेलल आउटपुट होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो इसका होगा यानी कि थर्ड टाइप्स होगा इसमें पैरेलल इनपुट होगा बट सीरियल आउटपुट आपको मिलेगा। एंड फोर्थ जो होगा
इसमें जो है आपको इनपुट भी पैरेलल होगा और आउटपुट भी पैरेलल फॉर्म में मिलेगा। तो ये 4 प्रकार के आपके शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। क्या होता है बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर? तो ये तो नाम से पता चल रहा है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि शिफ्ट रजिस्टर, इसका मतलब हो गया इसके अंदर जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उसके बीच डेटा का मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये शिफ्ट रजिस्टर है तो शिफ्टिंग करने का परमिशन ये देता है। उसके बावजूद ये कह रहा है कि बाई डायरेक्शनल है। क्या है? बाई। और बाई मीन्स क्या होता है? टू। तो बाई डायरेक्शनल रजिस्टर कहने का मतलब ये है कि आप इसमें डेटा का शिफ्टिंग राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। तो दोनों दिशा में, ये तो क्वेश्चन से ही आपको पता चल रहा है, दोनों दिशा में आप मूवमेंट कर सकते हैं। अब ऐसा कुछ पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम में लिखेंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि इफ ए बाइनरी नंबर इज शिफ्टेड लेफ्ट बाय वन पोजीशन then it is equivalent to multiplying the original number by 2। कह रहा है कि अगर आपके पास बाइनरी नंबर है, जैसे 1 1 0 1 0 है, ये बाइनरी नंबर है, अगर आपको इसको एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, ये जो है ना आपका शिफ्टिंग जो है ना एक बिट लेफ्ट में होता है, यहाँ पे ऐसे शिफ्टिंग हो जाता है इस प्रकार से। यहाँ पे आपको आ जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका, ये 1 जो हो जाएगा आपको, ये 0 के आधार पर जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो जो एक बिट का शिफ्टिंग कर दिए, अब ये जो वैल्यू, अगर इस वैल्यू को आप देखते हैं 1 2 4 8 16 16 8 24 और 2 26 26 है डेसिमल में। तो एक बार लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद जो है ना इसका वैल्यू जो है ना 26 का दोगुना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 52। और रियल में ऐसा भी होता है, आप इसको, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर ये लेफ्ट शिफ्ट किए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 से हो जाएगा। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर राइट शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो राइट शिफ्ट करेंगे, देखिए ये यही वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 1 0 1 0, इसका वैल्यू क्या है आपका 26। अगर इसका राइट शिफ्टिंग कर देते हैं तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 0, हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1, ये आपका वैकेंट हो गया। ये 0 जो है ना आपका यहाँ से मूव कर जाएगा 0। तो इसका जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 13। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डेसिमल में 26 और यहाँ पे हो जाएगा 13। तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है ना जब राइट शिफ्ट करते हैं, राइट शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाता है डिवाइड बाई 2, और जब लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट तब मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि लेफ्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई जाएगा ओरिजिनल वैल्यू में, और जब राइट करेंगे तो 2 से डिवाइड जाएगा। तो इसी पॉइंट को जो है ना डिस्कस किया गया। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि अगर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई जाएगा, और अगर राइट शिफ्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट में वही पॉइंट ले दिया है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इसको जो है ना आप अगर राइट शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट कर देंगे, देखिए राइट शिफ्ट वन पोजीशन तो इक्विवेलेंट टू डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल नंबर 2, तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से वैल्यू में, और राइट शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 2 से वैल्यू में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि इफ वी शुड बी एबल टू मूव द डेटा इन आइदर लेफ्ट और राइट, अगर आप एबल हैं अपने रजिस्टर में डेटा को लेफ्ट में या फिर राइट में शिफ्टिंग करने के लिए, तो इस प्रकार का जो शिफ्टिंग वाला रजिस्टर होता है उसी को बोलते हैं बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। यानी कि वैसा रजिस्टर जिसमें आप डेटा का मूवमेंट राइट से लेफ्ट भी कर सकें और लेफ्ट से राइट भी कर पाते हैं। तो इस तरह का परमिशन देने वाला रजिस्टर को बाई डायरेक्शनल रजिस्टर कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बाई डायरेक्शनल रजिस्टर क्या होता है, और आप इस 4 पॉइंट को डिस्कस कर देंगे अपने एग्जाम में तो आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर का टॉपिक्स आ गया अब कि ये हो गया यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, यहाँ पे देखिए शिफ्ट रजिस्टर तो ये भी है, इसका मतलब है इसमें भी डेटा का शिफ्टिंग हम लोग कर पाते हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्सल क्यों इसका नाम दिया गया उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है आपको कि ये शिफ्ट रजिस्टर विच कैन शिफ्ट द डेटा इन ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शन।
यानी कि वैसा रजिस्टर जिसमें सिर्फ एक दिशा में ही डेटा को मूवमेंट कर सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। सेकेंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि ये शिफ्ट रजिस्टर विच कैन बी शिफ्ट डेटा इन बोथ डायरेक्शन। अगर दोनों दिशा में आप शिफ्ट कर पाएंगे तो उसको बोलते हैं क्या, बाई डायरेक्शनल। ठीक है ना, यानी कि एक दिशा में शिफ्ट कर पाते हैं यूनिडायरेक्शनल, दोनों दिशा में शिफ्ट कर पाते हैं तो बाई डायरेक्शनल। लेकिन थर्ड पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है कि अप्लाइंग द सेम लॉजिक, इसी लॉजिक को अप्लाई करके ए शिफ्ट रजिस्टर विच कैन बी शिफ्ट द डेटा इन बोथ डायरेक्शन। यानी कि बोथ डायरेक्शन में जो है ना आप शिफ्टिंग तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एज वेल एज लोड इट पैरेलली, उसको शिफ्ट भी कर पाते हैं लेफ्ट से राइट में और राइट से लेफ्ट में। और उसके साथ ही आप डेटा को जो है ना पैरेलली आप लोड भी कर पाते हैं मेमोरी में। तो इस तरह के रजिस्टर को यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं। तो बाई डायरेक्शनल से एक जो है ना इसमें जो है ना फंक्शन बढ़ गया, क्या बढ़ा, तो इसमें जो है ना डेटा का लोडिंग कर सकते हैं पैरेलल रूप में, तो इसको कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। अब ये जो है ना क्या-क्या कर सकता है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर वो देख लीजिए। ये जो है ना कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाता है। इसमें क्या हो गया, पैरेलल लोडिंग यानी कि डेटा को मेमोरी में लोड कर पाता है। यहाँ पे है लेफ्ट यानी कि लेफ्ट शिफ्टिंग कर लेता है और राइट शिफ्टिंग भी कर लेता है। तो ये दोनों तो आपका बाई डायरेक्शनल भी कर ही लेता है, बाई डायरेक्शनल कर लेता है। तो बाई डायरेक्शनल में जो है ना एक फंक्शन जुड़ गया पैरेलल लोडिंग, तो ये क्या जाता है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। तो ये हम लोग का कंप्लीट जो है ना ओवरऑल रजिस्टर्स के बारे में देखे कि रजिस्टर्स क्या होता है, शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, और उसके बाद देखे हम लोग बाई डायरेक्शनल रजिस्टर क्या होता है, और फिर यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।